Hello everyone and welcome to another lecture of this Google Ads course. So guys लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एट्रीब्यूशन मॉडल और हमने देखा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूशन मॉडल दैट इज लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल एंड डेटा ड्रिवन एट्रीब्यूशन मॉडल। और यही एट्रीब्यूशन मॉडल हमें हेल्प करता है रिकमेंडेशंस में। सो बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल हमें प्रोवाइड करेगा रिकमेंडेशंस कि हमें किस कैंपेन में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या किस कीवर्ड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी ऑडियंस को हमें टारगेट करना चाहिए। सो ये सारी जो सजेशंस आती हैं और गूगल एड्स का जो अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन होता है दैट दैट इज ड्यू टू द एट्रीब्यूशन मॉडल। सो यार आज हम लोग कवर करने वाले हैं बिडिंग स्ट्रैटेजी और हम लोग देखेंगे कि बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, लेकिन डेफिनेशन पर जो कि हमको यहाँ पर दी हुई है एज यू कैन सी। सो डेफिनेशन पर आने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि बिडिंग स्ट्रैटेजी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज बजट एलोकेशन एंड स्पेंड। सो जब भी हम कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं गूगल एड्स पे, सो हम एक बजट एलोकेट करते हैं अपनी कैंपेन को। सो सपोज दिस इज आवर कैंपेन और इस कैंपेन को हमने एक बजट एलोकेट किया दैट इज रुपीज 1000। सो इस कैंपेन के कुछ एडवर्टीजमेंट्स, सो AD1, AD2, AD3, और यही एडवर्टीजमेंट शोकेस होते हैं हमारे यूजर को। और जब तक जो हमारा टोटल बजट जो हमने एलोकेट किया है, सो इस केस में दैट इज 1000 रुपीज। सो जब तक ये टोटल बजट पूरा स्पेंड नहीं हो जाता तब तक हमारे एडवर्टीजमेंट शोकेस होते रहेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो हमारा बजट है, जो हमने टोटल बजट यहाँ पर एलोकेट किया हुआ है अपनी कैंपेन को, ये स्पेंड कैसे होता है। सो ये जो हमारा टोटल बजट है ये स्पेंड हो सकता है जब कोई हमारे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करता है, यानी कि यूज़र अगर अब हमारे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा तो हमारा बजट स्पेंड होगा। इसके अलावा इम्प्रेशंस पे हमारा बजट स्पेंड हो सकता है, यानी कि जब हमारा शोकेस होता है एडवर्टीजमेंट, सो एक पर्टिकुलर नंबर, लेट्स जस्ट से कि 1000 इम्प्रेशंस पर, यानी कि अगर 1000 टाइम्स हमारा जो ऐड है वो यूज़र को विजिबल हुआ है, देन उस केस में भी हमारे जो स्पेंड हो सकता है बजट। इसके अलावा वीडियो इम्प्रेशंस पे या फिर वीडियो व्यू पे भी हमारा बजट स्पेंड हो। सो आइदर अगर हमारा यूज़र जो है वो क्लिक करता है हमारे एडवर्टीजमेंट पे और इम्प्रेशंस पे हमारा बजट स्पेंड हो सकता है, या फिर वीडियो व्यू पे हमारा जो बजट है वो स्पेंड हो सकता है। और एक बार जब हमारा सारा बजट स्पेंड हो जाता है देन हमारे एडवर्टाइजमेंट शोकेस होना बंद हो जाते हैं यूजर को। लेकिन हम अपना बजट किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं दैट वी कैन डिसाइड, और यहीं पर हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजीज आती हैं। तो सबसे पहला जो काम है बिडिंग स्ट्रेटेजी का दैट इज डिसाइडिंग हाउ टू पे। सो डिसाइडिंग हाउ टू पे, सो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो बजट है वो किस तरीके से स्पेंड होगा, या यूजर जब क्लिक करेगा तब स्पेंड हो, या फिर इंप्रेशंस पर स्पेंड हो, या फिर वीडियो व्यूज पर स्पेंड हो, दैट वी कैन डिसाइड। सो द फर्स्ट थिंग जो बिडिंग स्ट्रेटेजी करती है इज डिसाइडिंग हाउ यू पे फॉर योर कैंपेन्स और योर एडवर्टाइजमेंट्स। सो जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तब हम लोग अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो चूज कर सकते हैं। एंड by choosing bidding strategy we can choose कि how we want to pay for the campaign। so यार जो second point important है bidding strategies में that is signals Google Ads what we want to maximize or optimize। यानी कि जब हम कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं किसी कैंपेन में, सो वी आर बेसिकली सिग्नलिंग गूगल एड्स कि हम लोग कौन सी मेट्रिक अपनी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या फिर कौन सी मेट्रिक हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। So the metric can be clicks, it can be impressions, or it can be conversions। और हम लोग वीडियो व्यूज भी मैक्सिमाइज कर सकते बिडिंग स्ट्रेटजी सेलेक्ट करते हैं। सो हम लोग वी आर बेसिकली टेलिंग गूगल एड्स प्लेटफॉर्म टू मैक्सिमाइज आर क्लिक्स और मैक्सिमाइज आर इम्प्रेशंस, या फिर मैक्सिमाइज आर कन्वर्जन्स और मैक्सिमाइज आवर वीडियो व्यूज। सो डिपेंडिंग ऑन बिडिंग स्ट्रेटजीज ये सारी मेट्रिसेस मैक्सिमाइज होती हैं, या ये सारी मेट्रिसेस के अराउंड गूगल एड्स हमारी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करता है। सो सपोज अगर हम अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी चूज करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। सो इस केस में जो गूगल एड्स है वो हमारे क्लिक्स को ऑप्टिमाइज करेगा। अगर हम अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी चूज करते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, so this maximize conversion will get the most conversions for us। so bidding strategy चूज करके बेसिकली हम लोग सिग्नल कर रहे हैं कि हमें कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है हमारे लिए।
So it can be clicks or it can be impressions, conversions और video views. सो यार नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी में है दैट इज बजट कीपिंग और लिमिटिंग। यानी कि टोटल बजट तो हम लोग एलोकेट करते ही हैं जो हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था, जहाँ पर हम अपना टोटल बजट डिसाइड करते हैं कैंपेन के लिए। बट उसके अलावा हम लोग बजट कीपिंग भी कर सकते हैं या लिमिट कर सकते हैं बजट को कुछ इस तरीके से कि अगर हम एक क्लिक का जो कॉस्ट है दैट इज कॉस्ट पर क्लिक, सो जब यूज़र अब हमारे ऐड पे क्लिक करेगा, सो उस क्लिक के लिए हम कितना पे करना चाहते हैं ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं और इसके लिए भी हम लोग केपिंग कर सकते हैं। सो सपोज आई जस्ट वांट टू पे ₹3 फॉर वन क्लिक, सो मैं यहाँ पर डिसाइड कर सकता हूँ दैट आई वांट टू पे ₹3 ओनली। उसके बाद अगर मैं एक एक्विजिशन के लिए या फिर एक कन्वर्जन के लिए अगर पे करना चाहता हूँ सपोज ₹20, सो मैं इसकी भी लिमिटिंग कर सकता हूँ या इसको भी कीपिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मैं 1000 इंप्रेशंस के लिए कितना पे करना चाहता हूँ, सपोज ₹100 मैंने अगर यहाँ पर लिमिट सेट कर दी है। सो जो गूगल एड्स है वो 1000 इंप्रेशंस पे ₹100 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं वीडियो व्यू पे अपनी केपिंग लगा दूं कि कॉस्ट पर व्यू, यानी कि एक वीडियो व्यू पे मैं ₹5 से ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहता, देन गूगल एड्स विल नॉट स्पेंड मोर देन ₹5 ऑन वन वीडियो व्यू। सो टोटल बजट एलोकेट करने के अलावा मैं कुछ इस तरीके से भी अपने बजट को कीपिंग कर सकता हूँ एंड डिसाइड कर सकते हैं हम लोग कि कॉस्ट पर क्लिक कितना होगा या कॉस्ट पर एक्विजिशन कितना होगा या फिर कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस कितना होगा या फिर कॉस्ट पर व्यू कितना होगा। इसके अलावा एक आर भी आता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो ये भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ जब भी हम अपनी कन्वर्जन एक्शंस को कन्वर्जन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, देन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन एड स्पेंड कम्स। सो उसको हम अभी देखेंगे। बट सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि हम लोग टोटल बजट डिसाइड करते हैं और टोटल बजट कैसे स्पेंड होगा वो हम बिडिंग स्ट्रैटेजी से डिसाइड करते हैं। देन सेकंड पॉइंट इज हम लोग गूगल एड्स को सिग्नल देते हैं कि हम लोग कौन सी मेट्रिक ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या कौन सी मेट्रिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड पॉइंट इज कीपिंग, यानी कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं हम लोग एक क्लिक के लिए या एक कन्वर्जन के लिए या फिर 1000 इंप्रेशंस या वीडियो व्यू के लिए कितना पे करना चाहते हैं। सो यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी डेफिनेशन पे। सो व्हाट इज अ बिडिंग स्ट्रैटेजी इन गूगल एड्स को अगर हम देखें, सो अ बिडिंग स्ट्रैटेजी डिटरमिन्स हाउ यू पे फॉर क्लिक्स, impressions और conversions in Google Ads. It helps you control ad spending while maximizing results based on your campaign goals. So जितने भी 3 पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं वो इसके डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। दैट मीन्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जब हम एक बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज करते हैं। सो बेसिकली हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्लिक्स के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं या फिर इम्प्रेशंस के लिए या कन्वर्जेंस के लिए। और हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हाउ वी वांट टू पे फॉर आवर बजट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कि हम लोग अपना बजट स्पेंड कैसे करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लिक्स या इम्प्रेशंस या कन्वर्जन्स। और हम लोग अपने गूगल एड्स हम लोग ऑप्टिमाइज या मैक्सिमाइज कौन सी मेट्रिक्स करना चाहते हैं। सो इट कैन बी क्लिक्स, इम्प्रेशंस और कन्वर्जन्स। उसके अलावा इट हेल्प्स यू कंट्रोल एड स्पेंडिंग, यानी कि आप केपिंग भी कर सकते हो या बजट लिमिट कर सकते बेस्ड ऑन योर कैंपेन गोल्स। सो यू कैन डिसाइड कि आपका जो सीपीसी है या सीपीवी है या सीपीएम है, ये सारी मेट्रिक्स पे आप डिसाइड। नाउ लेट अस सी कि हमारी जो अलग अलग टाइप की बिडिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास अवेलेबल। सो जब भी हम कोई कैंपेन क्रिएट करते हैं हमको एक ऑप्शन मिलता है सबसे पहले टोटल बजट डिसाइड करने का, और उसी के साथ हमको एक ऑप्शन मिलता है अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करने का। सो यही सारी बिडिंग स्ट्रैटेजीज हम लोग वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं।